नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा है, हो सकता है मालिकाना हक को लेकर चल रहा हो सकता है उस संपत्ति पर बंटवारे को लेकर चल रहा हो सकता है किसी विल वसीयत को लेकर चल रहा हो। बेसिकली संपत्ति से जुड़ा अगर कोई भी विवाद है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या उस संपत्ति को केस के बीच में बेचा जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी को केस के बीच में ही बेच दिया गया और वो पार्टी जिसको यहां पर नुकसान होता है उसको ऐसा लगता है कि हम तो पैसा भी लगा रहे हैं, कोर्ट में चक्कर भी लगा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी बेच दी गई, तो आखिरकार हमें ऐसा मिला क्या। देखिए, मैं साफ तरीके से आज आपको बताने वाला हूं कि अगर बात आती है प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में ही बेचने की, तो कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो जजमेंट पास हुई है वो क्या कहती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कब कोर्ट खुद से आपको अलाउड करेगा जहां पर आप प्रॉपर्टी को केस के बीच में ही बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपका किसी भी संपत्ति से जुड़ा विवाद है तो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि जिसके फेवर में बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आ गई वो तो मानो अपना कोर्ट केस जीत ही गया। इसीलिए द लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को रोजाना जो भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आती है, जो सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 जजमेंट पास करता ही है, हर एक जजमेंट बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाती है, साथ में उनकी जजमेंट कॉपी भी आपको दी जाती है ताकि घर बैठे आप अपना कोर्ट केस बिल्कुल मजबूत कर सकें। अब दोस्तों, अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है और उसके बाद 1 साल तक आपको ये सभी जजमेंट घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शुरुआत के 100 लोगों के लिए ये 1000 रुपए फीस रखी गई है, उसके बाद प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जाकर हमने एक नंबर दिया है, उस नंबर को कनेक्ट करें और आज ही वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नाउ हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। ये एक ऐसा टर्म है या एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी भी ना हो। देखिए, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 देखें तो वो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के बारे में बात करता है। यही सेक्शन बताता है कि क्या प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में बेचा जा सकता है या फिर नहीं बेचा जा सकता। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, सबसे पहले ये कानूनी प्रावधान आपको मैं अच्छे से समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 52 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना जिस पर कोई विवाद पेंडिंग पड़ा है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है जो हमारे जम्मू कश्मीर की लिमिट्स या इंडिया के अंदर आता है, सिंपल सी बात समझे, विच इज नॉट कोल्यूसिव, जो कोल्यूसिव नेचर का ना हो, मतलब ऐसा केस ना हो जिसको तुरंत डिसमिस कर दिया जाए, और उस केस के अंदर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट को, अधिकार को डायरेक्टली और स्पेसिफिकली चैलेंज किया हो, तो साफ शब्दों में यह प्रावधान कहता है कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है जिस पर विवाद चल रहा है उसको कोर्ट केस के बीच में नहीं बेचा जा सकता। और अगर एक व्यक्ति उसको बेचने की कोशिश करता है या बेच भी देता है तो सेक्शन 52 वहां पर लगाकर उसको पहले अवैध ठहरा दिया जाता था। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, पहले अवैध ठहरा दिया जाता था, इसका क्या मतलब है। देखिए, कानून तो साफ साफ बोलता है कि प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में आप नहीं बेच सकते, पर
सुप्रीम कोर्ट की यहां पर काफी बड़ी जजमेंट आ चुकी है, जो अगर प्रॉपर्टी को बीच में बेचा भी गया है तब भी उसको अवैध नहीं बताता। यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी जो विक्रेता है उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक बड़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर एक केस टाइटल है यहां पर, मधुकर निवृत्ति जगताप एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस श्रीमती परलीमा बाई चंदोल जो रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 5382 ऑफ 2007। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, ये किसी भी प्रकार के ट्रांसफर को एनल नहीं करता, मतलब अवैध नहीं ठहराता, बट ओनली टू रेंडर देम सबसर्विएंट टू द राइट ऑफ पार्टी अंडर द डिक्री और ऑर्डर। यानी कि जो कोर्ट उस केस में अपना ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री पास करेगा, उस नए खरीदार को उसके अंदर बाउंड होना पड़ेगा, मतलब कोर्ट केस का वो निर्णय मानना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए ने एक प्रॉपर्टी है जिस पर विवाद चल रहा है, किस किस का, ए और बी का। ए ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को सी नाम के इंसान को बेच दिया। अब यहां पर जो बी नाम का इंसान है वो कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ। ए ने केस के बीच में उस प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जो प्रॉपर्टी सी नाम के इंसान को बेची है, हम उसको अवैध नहीं ठहराते। हां, कल को कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, चाहे कोर्ट ए के पक्ष में दे या बी के पक्ष में दे, उस निर्णय को जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है यानी कि सी नाम का जो इंसान है, उसको भी मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरी क्या गलती है। अगर उसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको भी कोर्ट के निर्णय में बाउंड होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट साफ तरीके पर कह रही है। यानी कि एक तरीके से देखें तो प्रॉपर्टी अगर बीच में बेची भी गई है तो उससे कोई बड़ा नुकसान यहां पर किसी को नहीं होने वाला, पर कहीं ना कहीं उस इंसान को बेनिफिट जरूर हो जाता है जिसके नाम पर कोई डॉक्यूमेंट है, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया है, वो बीच में ही बेचकर अपना केस के अंदर साइड हो जाता है। नाउ कई बार लोगों की कंफ्यूजन रहती है, सर किस दिन से ये माने कि हम अब प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते? जिस दिन कोर्ट में केस डाला गया, क्या उसी दिन से हमारे ऊपर यह चीज लागू होगी, या जिस दिन कोर्ट के नोटिस हमें मिले हैं उस दिन से माना जाएगा कि हमें यह बात पता लग गई कि हमारे खिलाफ केस है और अब हम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते? इससे जुड़ा हुआ भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा निर्णय दिया है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर एक केस टाइटल है एमएस सिद्धम सेठी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो पिटिशनर है वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अदर जो रिस्पोंडेंट है। इसका रिव्यू पिटीशन नंबर है 1565 ऑफ 2022 और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 52 है लीज पेंडेंस का, वो उस दिन से लागू होता है जिस दिन कोर्ट में पिटीशन यानी कि केस डाल दिया गया, ना कि उस दिन से जिस दिन नोटिस यहां पर आपको मिले हैं। मतलब कि अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं कि हमें तो नोटिस नहीं मिले, हमें कैसे पता लगता कि केस चल रहा है, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। जिस दिन प्रॉपर्टी के खिलाफ केस डाल दिया है उसी दिन से आप सेक्शन 52 में प्रावधान में बंध चुके हो, और जो इंसान उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है फिर उसको भी उस कोर्ट केस के निर्णय को मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अब ये तो आपको पता लग गया कि क्या प्रॉपर्टी को केस के बीच में बेचा जा सकता है या फिर नहीं बेचा जा सकता, और अगर आप केस के बीच में बेचते हैं तो उसके ऊपर जो नया खरीदार है उसको क्या क्या यहां पर नुकसान उठाना पड़ता है। नाउ कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कोर्ट खुद अलाउड कर देता है, जी हां, आगे से अलाउड करता है कि आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो। पर वो कब होता है? देखिए, मान लेते हैं 2 या 3 लोग हैं, जमीन पर बंटवारे का केस चल रहा है और तीनों लोगों का बराबर बराबर हिस्सा है, ये एक आम चीज है। नाउ इसी बीच अगर एक इंसान केवल जितना उसका हिस्सा बनता है उतना हिस्सा बेचना चाहे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, या उससे कम भी चल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट से परमिशन ले सकता है कि देखो, भले कोर्ट में केस चल रहा है पर अगर कल को कोर्ट का निर्णय आता भी है तो भी मेरा कम से कम इतना हिस्सा तो बनेगा, मैं उस हिस्से को बेचना चाहता हूं। और उसके पीछे की कंडीशन लिखनी जरूरी है। परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है, या कोई और जरूरी लीगल नेसेसिटी है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट खुद से अलाउड कर देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। कब? जब कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी आपका वो हिस्सा जो आप बेचना चाहते हैं
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी एक बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है यहां पर विजय कुमार सावंगी जो पिटिशनर है वर्सेस सुधीर कुमार जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका नंबर है सिविल मिसलेनियस 54/2024 और 10 सितंबर 2024 की ये जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने यही कहा कि अगर एक पार्टी कोर्ट से डिमांड करती है कि वो अपना लैंड बेचना चाहती है जो उसको पार्टीशन के बाद मिलने वाला है, कारण क्योंकि उसको वहां पर मेडिकल एक्सपेंस करने अपनी बेटी वगैरह के इलाज के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट को कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए, नहीं डिसमिस करना चाहिए सिर्फ ये बोलते हुए कि सेक्शन 52 अलाउड नहीं करता। कारण क्योंकि बंटवारा होने के बाद भी तो उसको हिस्सा मिलने वाला है, तो उसकी उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करके कोर्ट खुद से अलाउड कर सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। यानी कि दोस्तों ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि प्रॉपर्टी को केस के बीच में बेचा जा सकता है और कुछ कंडीशन में कोर्ट खुद अलाउड कर देता है, और कुछ कंडीशन में जो संपत्ति खरीदने वाला है जहां पर कोर्ट अलाउड नहीं कर रहा वो कोर्ट के फैसले में बाउंड हो जाता है। पर फिर भी कुछ लोगों का कहना होगा कि सर नुकसान तो होता ही है ना, तो आखिरकार कुछ तो बचाव करने का तरीका होगा। जी हां, बिल्कुल बचाव का तरीका है। अगर आप सीपीसी 1908 का ऑर्डर 39 रूल 1-2 देखें तो वो टेम्पररी इंजंक्शन देता है। अगर आप इसकी एक पिटीशन कोर्ट में लगाते हैं अच्छे से ड्राफ्टिंग करके, अच्छे से आर्गुमेंट कराकर, तो कोर्ट केस के बीच में कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन लगा देता है और किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। और अगर टेम्पररी इंजंक्शन लग गया फिर अलाउड नहीं किया जाता किसी को भी प्रॉपर्टी बीच में बेचना, और अगर वो तब भी जबरदस्ती बेचता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और उस डीड को अवैध ठहरा दिया जाता है। नाउ आज की ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप भी इस प्रकार से रिलेटेड जजमेंट्स पाना चाहते हैं, लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की वीडियो में दी गई जजमेंट्स की आप कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।